तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है कि मुश्किलों का सामना कीजिए, या तो कामयाबी मिलेगी या सबक। सही बात है दोस्तों, हमें मुश्किलों का साहस से सामना करना चाहिए। या तो हमें कामयाबी मिल जाएगी या हमें उससे सबक सीखने को मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को, कब? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ 11 की जगह 14 की जगह 11 लिख गया है, तो आप यहाँ 14 दिसंबर कर लीजिएगा। ठीक, 14 दिसंबर। तो हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को उजागर करना होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 होगा। तो अभी हाल ही में 11 दिवसीय, कितना, 11 दिवसीय 11 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 भारत और वियतनाम देश के बीच होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब वियतनाम, तो वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? वॉन वेन थॉन्ग। कौन है? वॉन वेन थॉन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसे कोप 28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है। तो अभी हाल ही में कोप 28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे मिला है? तो डॉक्टर अतुल शाह को। किसको? डॉक्टर अतुल शाह को कोप 28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में नवंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे? ट्रेविस हेड को। किसको? ट्रेविस हेड को चुना गया है। ये है ट्रेविस हेड। इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाई है, इसलिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ट्रेविस हेड को चुना गया है। ये तो हो गए मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। वुमेन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो नाहिता मेहता को। किसको? नाहिता अख्तर को। नाहिता अख्तर को जो है वो वुमेन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और ये नाहिता अख्तर कहाँ की है? तो ये बांग्लादेश की है। कहाँ की है? बांग्लादेश की। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी। तो अभी हाल ही में रेज पावर इंफ्रा 500 मेगावाट का सोलर पार्क कहाँ पर बनाएगी? तो उत्तराखंड पर। कहाँ बनाएगी? उत्तराखंड में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में कौन से देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है। तो अभी हाल ही में किसने? चीन ने। किसने? चीन देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला 24 मीटर गहरी, कितनी? 24 मीटर गहरी प्रयोगशाला शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब चीन, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेन बिन मीन। और चीन की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग।
ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसे इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में किसे इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो अभी कबीर बेदी को, किसको? कबीर बेदी को इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ये बॉलीवुड में काम करने के साथ साथ ये इटालियन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और इनका वहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इन्हें इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस देश ने 2 नई परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में किसने? रूस ने। किसने? रूस ने जो है वो रूस देश ने 2 नए परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों का अनावरण किया है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने, किसने? बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, अब बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1906 में। कब हुई थी? 7 सितंबर 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में अभी हेड कौन है? तो श्री रजनीश कर्नाटक। कौन है? श्री रजनीश कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में डोनाल्ड टस्क, कौन? डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में डोनाल्ड टस्क, ये हैं डोनाल्ड टस्क, ये अभी हाल ही में कहाँ के? पोलैंड के। कहाँ के? पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब पोलैंड, तो पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्साव। क्या है? पोलैंड की राजधानी क्या? वर्साव। पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलिश जलोटी। कौन है? क्या है? पोलिश जलोटी। और अभी पोलैंड के प्रेजेंट में प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, कौन? डोनाल्ड टस्क। कौन बन गए हैं? डोनाल्ड टस्क। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया गया? तो 12 दिसंबर को। कब मनाया गया? 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में राजस्थान चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ए और बी दोनों। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ए और बी दोनों, यानी कि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। ठीक, तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।